मेरे समझो घर के आगे गोश्त गिरा हुआ था, दरवाजे के आगे। मैं जैसे उठी तो दरवाज़ा खोलो काम के लिए या कुछ चीज़ लेनी थी या क्या, तो आगे गोश्त ऐसे गिरा हुआ। तो मैंने देखा ये क्या है। कहते ये वो मालिक मकान की किराए पे थी मैं, नदीम शहीद रोड पे ना। जब दोबारा मैं फील्ड में आई तो वो कहने लगी कि आंटी ये तो बहुत था, मैंने नीचे फेंक दिया। तो मैंने कहा किसने रखा है ये गोश्त। कहती पता नहीं आंटी, हमें तो पता नहीं किस टाइम कोई रख कर चला गया या जादू टूना करके गया, या वो तो अल्लाह जानते, हम नहीं जानते। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं देती कि अभी कोई फलाने ने किया या फलाने ने। जिसको मैं नागवार गुजरी शायद इसलिए कि ये इसका गला ख़राब हो जाए, उसके बाद मेरा गला ठीक नहीं हुआ। कुछ इंडिया से आए हुए थे, कहते मैडम आप कहाँ हैं। मैंने कहा जी यहीं हूँ। कहते हमने आपका नंबर मांगते हैं, तसव्वुर खानम का नंबर दें बाहर के लिए या इंडिया के लिए। तो जिससे भी मांगा उन्होंने नंबर नहीं दिया। अच्छा, कि नंबर हमें नहीं पता कहाँ, हमें नहीं पता उनका नंबर क्या है। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान की लीजेंड गुलकारा सिंगर तसव्वुर खानम साहब हमारे साथ मौजूद है। हम भी बचपन में इनके बहुत ज़्यादा मदाह थे। अगर तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ देंगे, ये हम बचपन में उनका गाना सुनते थे। इस वक्त मुझे आइडिया है कि मैं इस वक्त 1 में पढ़ता था या 2 में। मेरे जज्बात आप चेक करें कि मुझे अभी तक ये गाना जो उनसे वो याद है। तो कहाँ गायब हैं, क्या कर रही हैं, इसके ऊपर भी इनसे बात करेंगे। और पाकिस्तान की ये वो सिंगर है जिनके गाने इंडिया ने चोरी किए, तो इस पर भी इनसे बात करेंगे। अगर ये इंडिया में होती, पाकिस्तान में क्या उनको वो मकाम मिला जो वो डिज़र्व करती थी, ये भी बात करेंगे। अगर ये इंडिया में होती तो कितना मुतमईन होती, कितना सेटिस्फाइड होती, क्योंकि इंडिया के अंदर सिंगर्स की बहुत ज़्यादा कदर भी की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का, ठीक। कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी? बस जैसे तैसे गुजर रही है, अल्लाह की मेहरबानी है, शुक्र है उसका जिस हाल में रखे। कहाँ गायब हैं लोग? तो आपके गाने जो उनसे हैं वो सुनते थे, हम बचपन से मदाह थे आपके। उस बचपन में क्या फीलिंग्स होती हैं, लेकिन आपकी आवाज़, वो गाने के लफ्ज़, वो आज तक हमें याद है। तो लोग तो सुनना चाहते हैं, बताएं कहाँ गायब हैं, क्यों नहीं नज़र आ रही हैं आप? गैब कर दिया गया, बस यही मेरा लफ्ज़ काफ़ी है कि मैं दोबारा फील्ड में आई। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मैं दोबारा आई, मगर यहाँ जो माहौल या जो था, स्टेज प्रोग्राम में करती नहीं थी। इन्होंने कहा, मसूद राना साहब ने ना, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा कि तसव्वुर तुम्हें लोग देखना चाहते हैं तो तुम स्टेज प्रोग्राम करो, टीवी के बगैर मतलब किसी ने नहीं देखा ना, तो तुम करो प्रोग्राम। मैंने कहा अच्छा। मैंने प्रोग्राम शुरू किए तो फिर ये साउंड ख़राब कर देना, पीछे बचाना गलत, तो वो मतलब कि मैंने समझा कि ये मेरे बस की बात नहीं है कि जो हो रहा है अपने ही काम से आदमी दगा करे तो अच्छी बात नहीं होती, किसी को भी ख़राब करे खुद भी ख़राब हो। तो मैंने फिर सोचा यही कि इससे बेहतर है कि रूखी सूखी खा लो, मगर ऐसे अपनी जो इज़्ज़त बनी हुई है उसको गवाओ नहीं। उस कहानी में तो बहुत सी दुख हमें नज़र आ रहे हैं। तो अब मौजूदा ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? इकोनॉमिकली कोई परेशानी तो नहीं? किसी ये जो AMI साहब मतलब ये जो कर रहे हैं AMI वाले, ये हमारे जो आर्टिस्ट जो हम जैसे फेड आउट हो गए या लोग मतलब कि नहीं, मतलब कि फील्ड में चले गए हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि उनकी हौसला अफजाई कि किस हाल में है, किस परेशानी में है। ये तनवीर भाई मेरे भाइयों के जैसे हैं, इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से नंबर लेके मुझे फ़ोन किया कि तसव्वुर बाजी आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं यहीं पे हूँ, क्या कर रही हैं? मैंने कहा कुछ भी नहीं, घर बैठी हुई हूँ। तो कहा कि नहीं आप निकलें बाहर, आप क्यों ऐसे अपने आप को बंद किया। फिर मैंने सारा बताया उसको। मैंने कहा बेटा ये बात है, मतलब इस वजह से मैंने कहा जो इज़्ज़त बनी हुई है उसको मैं गंवाना नहीं चाहती। तो ये यहाँ कुछ ऐसा निज़ाम चल गया जो मैंने नहीं गाया, और कुछ गले की भी थोड़ी ख़राबी पता नहीं कुछ किसी ने कर दिया है, या वो तो अल्लाह को पता है, हम नहीं जानते क्या हुआ क्या नहीं। मेरे समझो घर के आगे गोश्त गिरा हुआ था,
दरवाजे के आगे। मैं जैसे उठी तो दरवाज़ा खोलो काम के लिए या कुछ चीज़ लेनी थी या क्या, तो आगे गोश्त ऐसे गिरा हुआ। तो मैंने देखा ये क्या है, कहते ये वो मालिक मकान की किराए पे थी मैं नदीम शहीद रोड पे ना। जब दोबारा मैं फील्ड में आई तो वो कहने लगी कि आंटी ये तो बहुत था, मैंने नीचे फेंक दिया। तो मैंने कहा किसने रखा है ये गोश्त? कहती पता नहीं आंटी, हमें तो पता नहीं किस टाइम कोई रख कर चला गया या जादू टूना करके गया, या वो तो अल्लाह जानते, हम नहीं जानते। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं देती कि अभी कोई फलाने ने किया या फलाने ने, जिसको मैं नागवार गुजरी शायद इसलिए कि ये इसका गला ख़राब हो जाए, उसके बाद मेरा गला ठीक नहीं हुआ। कुछ शक है किसी पर आप? नहीं मुझे नहीं, ये तो अल्लाह से पाएगा वो जो भी है, मैं कुछ नहीं कह सकती। तो हमारी हुकूमत जो है उससे कोई मुतालबा करेंगी आप, उनसे कोई डिमांड करेंगी? और साथ ये भी बताएं कि जिसका आप डिज़र्व करती थी वो आपको पाकिस्तान ने दिया? मैंने कहा कि मतलब कि आप मसलन के आर्टिस्ट जो गुमनाम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए आप कुछ सोचें। हम भी आर्टिस्ट मतलब पाकिस्तान का नाम लेते हैं कहीं भी जाएं तो जी ये सिंगर कौन है, पाकिस्तानी सिंगर। हम भी एक मतलब कि एक क्या कहते हैं कि अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए जाते हैं। तो ये उनको चाहिए एक सोचना कि भी वो फलाना आर्टिस्ट कहाँ है, किस साल में है, पता करना चाहिए उनको। तो अब वो अल्लाह करे कि उनकी समझ में आ जाए बात जो ये तो। अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि जब आप गाने गाती थी कभी इंडिया से आपको भी तो ऑफ़र आई होगी? अब पाकिस्तान के बड़े सिंगर इंडिया गए, बड़ा नाम बनाया, पैसा भी बनाया, उनको पासपोर्ट भी मिले। तो ये बताऊं कि अब आकर ना मैं एक खाने का था मतलब कि मेरा खाना किया गया, वहाँ कुछ लोग आए हुए थे, तो बाहर से भी आए हुए थे, कुछ इंडिया से आए हुए थे। कहते मैडम आप कहाँ हैं? मैंने कहा जी यहीं हूँ। कहते हमने आपका नंबर मांगते हैं, तसव्वुर खानम का नंबर दें बाहर के लिए या इंडिया के लिए। तो जिससे भी मांगा उन्होंने नंबर नहीं दिया। अच्छा, कि नंबर हमें नहीं पता कहाँ है, हमें नहीं पता उनका नंबर क्या है। तो मैंने कहा मेरा नंबर PTV के पास है, रेडियो के पास है, कराची से लेके पेशावर तक, कोयटा तक मतलब मेरे नंबर है, मैंने प्रोग्राम किए हैं वहाँ, तो उनके पास मेरे नंबर है। कहते हमने तो जिससे भी मांगा कहा जी हमारे पास नंबर नहीं है। ये वजूहात मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों ऐसे क्यों किया गया या क्यों करते हैं लोग। तो आप समझती हैं ना कि अगर इंडिया में होती तो आपको सब कुछ मिलता, पैसा भी मिलता, इज्जत भी मिलती, स्पोर्ट भी मिलती। सच्चाई के साथ जो काम करते हैं ना वहाँ एक सुकून भी होता है, तसल्ली मिलती है और अच्छा काम होता है जो नीयत से करे कोई। तो जहाँ कुछ ऐसे हो जाए मामला तो फिर यही हाल होता है जो हो रहा है। समझ गया? ठीक है। तो मैं बचपन में आपका गाना, मैंने आपको बताया कि मैं उसका फ़ैन था, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि आपका कोई ऐसा गाना जो आप समझती हैं, जिसको आप भी सुनती हैं, पसंद भी करती हैं और आप समझती हैं आपकी शोहरत की वजह बना? मेरी शोहरत की वजह तो बना सब तो सोनिया मेरी पहचान बना, रंगीला फिल्म का। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी गाने गाए। PTV के दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या, बारी थानी चढ़िया नवा दिन नड़िया। ये काफ़ी मतलब और भी गज़लें हैं जो मुझे अभी याद नहीं। तो ये मतलब कि यहाँ PTV के थे प्रोग्राम। फिर फिल्म के थे सब तो सोनिया, तू मेरी ज़िंदगी, अगर तू मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, ये मैं क्या गल सुन जा, मेरा दिल भर मेरा दिलदार तुम्हें, मतलब काफ़ी सारे गाने मेरे वो भी हिट हुए। तो मतलब दोनों तरफ मतलब उस दौरान तो मैं ऐसे छाई हुई थी कि मतलब फिल्मी के भी गाने और उधर PTV के, रेडियो के। तो बस फिर वो एक गैप से ऐसा हो गया कि मेरी शादी हुई तो काजी चली गई। अतः कि शादी के बाद मैं PTV में आई, शादी के बाद आई मैं। कितना काम किया मैंने PTV में, कितने गाने गाए, फिल्मों के कितने गाने गाए, मगर फिर वो उड़ा दिया गया जी, वो शादी करके चली गई और ऐसी चली गई, कोई किसी को बताता नहीं था। तो मैं यही थी।
मतलब ऐसे कुछ मंसूबे या कह लें कुछ ऐसे होते हैं जो गलत अफवाहें फैलाते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि एक पूरी कहानी बताई है आपने, यकीनी तौर पर आप जेलस करने वाले भी बहुत ज़्यादा होंगे, आपको फील्ड से हटाने वाले भी बहुत ज़्यादा होंगे। क्या आप दोबारा अपनी आवाज़ लोगों को नहीं सुनाएंगी? अब वो जो मैंने कहा ना, वो कुछ टूना किसी ने किया या जादू चलाया या किया, उसके बाद मेरा गला काम नहीं करता। अब दोबारा आप ज़िंदगी में कभी अभी देखिए मैंने थोड़ा सा गाया तो मैं नहीं गा पा रही स्थिति में, बस ऐसे बस कहा प्यार से तो मैंने कह दिया, मगर इनकार नहीं किया, मगर इस तरीके से है थोड़ा सा। अपने चाहने वालों को कोई पैगाम देंगे, आप कोई मैसेज देंगे? आप कि मैं जवानी में इतनी खूबसूरत थी, इतनी हसीन, वो मुझे याद रखा हुआ है उन्होंने, और बहुत इज़्ज़त और बहुत प्यार मिलता है उनसे कि वो मुझे अभी तक याद करते हैं, और कई कमेंट्स आते हैं किसी गाने के ऊपर या ये वो, इतने अच्छे कमेंट्स देते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे इतना लोग प्यार करते हैं, इज़्ज़त देते हैं। इसके अलावा कोई हमारे प्लेटफॉर्म से कोई आप हुकूमत से दोबारा कोई मुतालबा करना चाहती हूँ? मैं जो चाहता हूँ कि हमारी आप मेरा गला ठीक हो, मैं दोबारा इन हो जाऊं। डॉक्टर्स को आप गई, कोई आपको? ऑपरेशन करवाए मैंने, अच्छा, टोटके करवाए, गले बांधे तेल से, ये वो, मगर नहीं ठीक हो रहा गला मेरा। तो आपने बड़ी कहाँ जाने क्या है, वो तो अल्लाह बेहतर जानता, इंसान कुछ नहीं। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला करे कि मेरा गला ठीक हो। अरे तो मैं आपके एक कहीं पर वी लोग भी सुन रहे थे, इंटरव्यू सुना था कि इंडिया ने आपके गाने चोरी किए थे। आप ज़रा दोबारा बता सकते हैं कि इंडिया ने आपको कौन कौन से गाने चोरी किए और आपने उन पर कोई केस नहीं किया? आपने बताऊं कि एक दफ़ा मुझे इस्लामाबाद से आर्ट काउंसिल से फ़ोन आया कि मैडम अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, आपका गाया हुआ है। मैंने कहा जी। पहले आपने गाया? मैंने कहा जी, मास्टर नैत साहब की मौसीकी का था, अगर तू मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, और तू मेरी ज़िंदगी, ये दोनों गाने उन्हीं के थे बने हुए। मैंने कहा, कहते जी इस गाने को अवार्ड मिल रहा है कि जिसने ये पहले गाना गाया उसको अवार्ड देंगे, तो आपको फ़ोन आएगा कि आप अवार्ड में मसलन का आपको अवार्ड मिलेगा। तो आप, आज दिन तक कोई फ़ोन नहीं आया मुझे, और वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि इंडिया से नहीं जी, या पाकिस्तान आर्ट काउंसिल से, इस्लामाबाद। तो मैंने याद करती, मैंने कहा आएगा फ़ोन तो ये वो। तो उस टाइम PTCL में तो आपको पता नंबर नहीं आते, आए बंद हुआ तो ख़त्म। तो वो फिर उन्होंने कहा कि आपको ना अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, उसमें अवार्ड मिला जा रहा है उस आर्टिस्ट को। तो पहले सबसे पहले आपने गाया? मैंने कहा जी मैंने गाया। इंडिया ने बाद में गाया? मैंने कहा जी हाँ। मतलब फिर आपको अवार्ड मिलेगा? उन्होंने कहा जिसने पहले गाया है उसको अवार्ड मिलेगा। अभी तक मुझे ना फ़ोन आया ना अवार्ड मिला। इतनी बेइंसाफ़ी है ना कि मतलब कि अगर हमारे हुकूमत वालों को भी पता है कि हमारे आर्टिस्ट ने गाया है, तो इनको सच्चाई बतानी चाहिए ना कि भाई ये हमारे आर्टिस्ट ने गाया, उनको अवार्ड दें। क्यों ऐसे कर दिया, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, अक्सर सिंगर हम सुनते हैं कि वो केस वगैरह कर देते हैं, बड़ा भारी मुआवजा डाल देते हैं, अगले हर्जाना दावा तक डाल दिया जाता है। आपने कभी इस तरफ नहीं सोचा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो इंतज़ार में थी कि फ़ोन आएगा, शायद मुझे अवार्ड मिलेगा। तो यही थी बस, और तो कोई नहीं। मगर मैं ये चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको पता तो होगा ना कि मेरा हमारे आर्टिस्ट ने गाया है तो उसको मिलना चाहिए। क्यों किसी को दिलवा दिया? उनको लड़ाई करनी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसे कि हमारे मुल्क का एक नाम है, एक इज़्ज़त है, तो उसको अवार्ड जिन्होंने गाया हम उनको दिलाएं। उन्होंने तो हमारी कॉपी की, बिल्कुल ऐसे उनको मिल गया, जिन्होंने गाया ओरिजिनल उनको नहीं मिला। क्यों? बिल्कुल ज़्यादती है। ये किसकी गलती है वो तो अल्लाह जाने। सरकार की। बिल्कुल। अच्छा, हम देखते हैं कि अक्सर सिंगर पाकिस्तान में उनको इज़्ज़त नहीं मिलती, वो इंडिया चले जाते हैं, बहुत से चले गए हैं। आप इस फैसले को सही समझती हैं जो पाकिस्तानी कर रहे हैं? नहीं, अगर पाकिस्तानी वैसे करे तो क्यों जाएं बाहर? ये है ना। और कोई है, अगर आप ये अपना काम कर रहे हैं, अगर यहाँ मैं ना इंटरव्यू दूँ आपको तो आप क्या करेंगे? नहीं करते। आप कहेंगे यार छोड़ो, वहाँ इधर मत्था मारी करते हैं, कोई नहीं देता, ये वो, चले कहीं और जाते हैं। ये होता है ना।
और कुछ नहीं है। आपकी नज़र में ठीक है, सही है, अपने ज़ाहिर बात है इज़्ज़त के लिए रोज़ी रिज़्क़ इज्जत मिलती है, जहाँ रोज़ी मिलती है वहाँ लोग चले जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तसव्वुर खाना जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, किस तरीके से उन्होंने अपनी एक कहानी के हवाले से बताया कि क्या वजह है कि वह गानों की दुनिया में इतने अरसे से गैप क्यों आया, सारी उन्हें ये आपने एक कहानी सुनी है। तो यकीनी तौर पर आपने तसव्वुर खाना साहबा को भी देख लिया है, जवानी में बड़ी खूबसूरत होती थी, हमें आज भी बड़ी अच्छी तरह याद है। तो यकीनी तौर पर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दो, जो इनके मसाइल हैं उनको हल करे, ताकि आप लोग उनको दोबारा देख सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ज़्यादा दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।